हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला इन्फोसिस और दूसरा आपका होगा एचडीएफसी लाइफ। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। अब देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो है लगभग 3% का आपको गेन देखने को मिला है, और ये गेन जो है ना पूरे मार्केट की वजह से हुआ है। यानी कि निफ्टी 50 जो लगभग 250 पॉइंट प्लस जो आपको क्लोजिंग देखने को मिला है, उसके वजह से लगभग सारे स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो मेरा इस वीडियो में, ठीक है, इन दोनों स्टॉक के बारे में जो मेन पर्पस क्या है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आपका क्या इस कंपनी का अभी जो करेंट आपका फंडामेंटल है क्या सही है या फिर नहीं। आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पे टीसीएस एक अच्छा स्टॉक है आपका, यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनी है जो एक मैं बोल सकता हूँ कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन आपको बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि कौन कौन से फंडामेंटल यहाँ पे देखना चाहिए, जिससे आपको ये बेसिक से एडवांस तक मालूम चले कि हाँ कंपनी कैसी है। तो अंत तक देखो, बस आप मुझे यहाँ पे 5 मिनट समय दो, ठीक है, अपने समय का। मैं इस 5 मिनट का मैं पूरा आपको यहाँ इस 5 मिनट में जितना भी नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा कंपनी के रिलेटेड, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे जो टारगेट ब्रोकर जो दे रहे हैं ना, वो टारगेट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है एक बार देख लो जरूर से। तो देख लो यहाँ पे बाइंग जो प्राइस है ना, वो सॉरी जो टारगेट जो प्राइस है वो देखने को मिलता है आपका 1815 का। देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो टारगेट आपको मिला है एचडीएफसी सेक्रेटरी से, ये एक बेहतरीन टारगेट है। तो देखो मेरे हिसाब से ना, आप टारगेट के हिसाब से देख के कभी स्टॉक को बाई सेल मत करो। जब कोई एक अच्छी कंपनी होती है ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ये जो टारगेट आप देख रहे हो ना, आपको यदि कुछ ऐसा आपको खराब न्यूज यदि देखने को आ जाता है, तो फिर ये टारगेट आपका ब्रोकर का जो है कम भी हो जाता है, और बहुत से लोग यहाँ पे फंस भी जाते हैं। तो ऐसा गलती कभी भी कोई भी स्टॉक में नहीं करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसका एक एक करके सारे फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंपनी का जो है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये एक बेहतरीन मार्केट कैप है। लगभग आपको 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी यहाँ पे 25 देखने को मिलता है, जो एक गुड वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका फोर्थ जो लाइन है, सॉरी जो फिफ्थ जो लाइन है, यानी कि बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी यदि मान लो डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 177, यानी कि आपका बाइंग लेवल हो 1300, 1200, 1800, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको मात्र 177। तो आप बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे कि यार ये एक इतना यहाँ पे खराब नंबर। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू जो है ना 5% या फिर 10% से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी होता है। तो यहाँ पे आपको 10% से ज़्यादा, देखो फिलहाल आपको करेंट मार्केट प्राइस चेक करना है, ठीक है। जैसे कि आपका करंट प्राइस चल रहा है आपको यहाँ पे 1400, तो आपको 140 के ऊपर नहीं तो कम से कम यहाँ पे 70 के ऊपर जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका 177 है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और साथ ही यहाँ पे कंपनी पे कर रही है आपको डिविडेंड, जो लगभग आपको 2% का है हर साल, ठीक है। साथ देखो कंपनी का जो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया एक साल बाद जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जो है आपका 37% ग्रोथ के हिसाब से, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया एक साल बाद आपका हो जाता है 137 रुपया। अब आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो नंबर है ये नंबर सही है। तो देखो कम से कम किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका जो आरओई है वो 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक 2x टाइम ज़्यादा है तो एक आपका 3x टाइम ज़्यादा है। तो जो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो सेल्स चेक करोगे कंपनी का, तो सेल्स में भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़त देखने को मिलता है, क्वार्टर क्वार्टर भी, और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे लगातार बढ़त है। फिलहाल अभी एक क्वार्टर बाकी है और उसके बाद भी यहाँ पे पिछले ईयर का जो है सेल्स का रिकॉर्ड आपको टूट चुका है। अब देखो कंपनी के जो टोटल एसेट है, तो आपका उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिल रहा है। अब जो सबसे खास बात आता है, जो मैंने बोला कि कंपनी जो हम जो जान रहे हैं बेसिक से एडवांस, ठीक है, तो एडवांस लेवल पे ये आता है जो है कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। लेकिन देखो कैश फ्लो आपका 3 तरह का होता है, जो मैंने अभी बताया ना वो आपका फर्स्ट वाला है। अब जो दूसरा है यानी कि इन्वेस्टिंग और जो थर्ड फाइनेंस, इसका मतलब क्या, देखो कि जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो उसके सिलसिले में कंपनी का यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। अब आप जानते हो कि जैसे कि मान लो आप कोई कंपनी में यहाँ पे पैसा लगाया, ठीक है, स्टॉक में पैसा लगाया, तो ये तो गारंटी नहीं है कि आपका यही पैसा जो एक साल बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो
ये तो गारंटी होता नहीं है ना, तो इसलिए हम सब यहाँ पे इस चीज़ को नहीं चेक करते, ठीक है। जहाँ तक मेरा आपको पर्पस है, जहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ, मेन यहाँ पे ये चेक करो कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, और चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना आपका 23,885 करोड़ ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 22,000, तो यानी कि 23,000 से कम है, तो कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, और ये चीज़ आपको ज़रूर से यहाँ पे चेक करना है, और इसलिए मैंने अभी बताया है। अब देखो कंपनी का जो प्रमोटर है वो मात्र 15% देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो FIS का जो स्टेक है वो देख लो कि आपको लगातार जो है बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत माना जाता है और आप लोग समझते भी हो, ठीक है। जैसे कि यदि आप अभी चेक कर लो आपका IX है, ठीक है, IEX, शायद आप बहुत से लोग जानते होंगे, तो बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे। तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ना, स्टेक कम हो रहा है FIS का, तो इसलिए यहाँ पे इतना अच्छा जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैंने आपको टारगेट भी दिखाया कि यहाँ ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं। अब जो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको वेट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पस से। तो यानी कि यदि आप सोच रहे हो कि आज हम सब बाई करते हैं और 1 महीने बाद पैसा बन जाए, तो मैं अभी यहाँ पे वेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वोलेटाइल है, और इस वोलेटाइल मार्केट में मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करने का हमेशा से यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस से एक बेहतरीन स्टॉक है, इसको जरूर यहाँ पे बाई कर दी। आपको ऐसा लगता है कि IT सेक्टर यानी कि आपका AI का बिजनेस, आपका क्लाउड बिजनेस, ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा, तो जरूर से आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हो अभी भी, क्योंकि इसका अभी भी यहाँ पे वैल्यूएशन एक ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। लेकिन SIP के द्वारा ही बाई करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत कम 25-20% ऐसे करके जरूर से स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो अब ये जो 5 मिनट है ना, शायद आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट जरूर बताना ये 5 मिनट आपका सही समय यहाँ पे गया है, यानी कि इस वीडियो में जो आपने यहाँ पे दिया है 5 मिनट, उसमें बहुत सारा आपको नॉलेज यहाँ पे गेन हुआ है। तो एक बार कमेंट जरूर आप बताइएगा। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे अब हमसे यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इंश्योरेंस मार्केट है ना वो आगे जाने लायक मार्केट नहीं है, यानी कि एक आने जाने वाले जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा सेक्टर नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंश्योरेंस मार्केट जो है लॉन्ग टर्म यहाँ पे आगे जाते हुए जरूर आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बाहर के देशों में यदि चेक करोगे ना, तो अभी भी हम सबका जो ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा पीछे देखने को मिलता है। लेकिन अब बहुत से लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं, आपका टर्म इंश्योरेंस जो टर्म लोन है, सॉरी जो आपको टर्म इंश्योरेंस, बहुत से लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ पे इंश्योरेंस का भी बेनिफिट है यदि आप उनका टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे फॉलो करोगे। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, तो उनका ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ आपको सही नहीं है, ठीक है, ये एक पैसा बर्बादी है। क्योंकि जैसे कि मान लो आपने बाई किया ठीक है इंश्योरेंस, और आपको 1 साल में कुछ भी नहीं होता है, तो जो आपने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो पैसा आपने लगाया 7,000 10,000 जो भी, तो वो तो यहाँ पे आपको चला गया। और आप लोग सोचते हो कि यही 7,000 में कहीं और लगाता तो पैसा बनते हुए दिखाई देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है, ठीक है, एक चीज़ जान लो कि आपका जो जेरोधा के जो यहाँ पे CEO है, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या मानना है कि सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि नितिन कामत का जो यहाँ पे मानना है कि सबसे पहला जो है, ठीक है, आप बाई करो हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही है। और इसलिए मैं भी आपको यही बोलता हूँ, और ऐसा नहीं कि उनके कहने पे नहीं, मैंने शुरू से जब भी इसके बारे में कोई वीडियो बनाया मैंने कहा है कि इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर आपको भी यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक है। चलो हटाओ, अब वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जब हमसे स्टॉक के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे फिर से लेवल इसका 500 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, और मैंने कहा था कि जब इसका लेवल 500 के ऊपर जब आपको आए और कुछ दिन जब आपको सस्टेन करे, तो फिर इसके बारे में आप सोच सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि सस्टेन करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे देख लो कि 501 है तो कल यहाँ पे आप बाई कर लो, थोड़ा डाउन चला गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें, तो थोड़ा सा इसका जो लेवल है उस सपोर्ट के ऊपर थोड़ा चलने दो, उसके बाद यहाँ पे आप बाई करना, ठीक है, 500 के ऊपर के लेवल पे। अब कंपनी के बारे में जब से बात करने वाले फंडामेंटल, तो एक बात जरूर यहाँ पे आप देख लो। जैसे देखो यहाँ पे कंपनी का जो ROC है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है 10% का ऑलमोस्ट। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया 1 साल बाद बन रहा है 110 रुपया 80 पैसा। लेकिन मैंने बताया है अभी जस्ट ही इसके पहले टॉपिक में कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो ROC और आपका जो ROE है ना वो यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे कम है, लेकिन ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलता है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जो इसका यदि आप यहाँ पे चेक करो 5th पॉइंट यानी कि बुक वैल्यू। अब ये क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी जब डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 57 रुपया 40 पैसा, यानी कि
कि आपका बाइंग लेवल हो 400, 600, 700, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको ₹57.40 पर शेयर। तो अब उस लोग यहाँ पे डर रहे होंगे, देखो ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि किसी भी कंपनी का जो है ना अभी मार्केट प्राइस के हिसाब से 10% तक आपका होना चाहिए और कम से कम 5% के जरूर ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। और ये कभी कभी आपका जो है एक्सेप्शन भी आपका होता है, तो ऐसा नहीं कि अभी से देख लो कि नंबर खराब है तो आप बोल दो कि कंपनी खराब है, ऐसा नहीं है। माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, निगेटिविटी सही चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेल्स आपका, तो क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है और ये एक ऐसा जो सेक्टर ही है कि जहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ही। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ है, तो हाँ ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे आपका जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। और देखो अभी फिलहाल अभी करेंट अभी एक क्वार्टर बाकी है, तो उसमें यदि सेल्स बढ़ेगा तो आपका पिछले ईयर के सेल्स के हिसाब से यहाँ पे गेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे लगातार गेन है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और चेक करें कंपनी जो टोटल एसेट है तो वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे खास बात है यानी कि कंपनी का जो है कैश फ्लो, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया था, जान लो यहाँ फिर से एक बार कि ये जो नंबर है यानी कि आपका 5540 करोड़ ना, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 1208 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। और ये एक ऐसा टूल है जो लगभग 25% तक आपको रोल निभाता है फंडामेंटल में, और ये चीज़ आपको जरूर जो यहाँ पे चेक करना चाहिए। और यहाँ पे जब आपको स्ट्रांग हो जाता है तो डर ही आपका खत्म हो जाता है। साथ साथ यदि आप यहाँ पे चेक करो आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आपका जो FIS का जो स्टेक देखोगे तो आपका यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। और मैंने इसलिए बोला कि अभी ही एक अच्छा मौका है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो इंश्योरेंस मार्केट लॉन्ग टर्म में आगे जा सकता है तो ज़रूर से यहाँ पे आप SIP कर सकते हो, ठीक है, फॉर द फ्यूचर के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।